माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। आज इस दुनिया में जितना भी विवेक और बुद्धि का प्रकाश फैला हुआ है, वह सब माता सरस्वती की वजह से ही है। बसंत पंचमी का इतिहास बहुत पुराना है। पौराणिक कथा के अनुसार कई हजारों साल पहले ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के आदेश पर सृष्टि की रचना की। उस समय उन्होंने सभी तरह के जीव जंतुओं के साथ ही मनुष्यों को भी बनाया। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी धरती पर आकर भ्रमण करने लगे। तब उन्होंने देखा कि हर तरफ शांति है और किसी तरह की ध्वनि नहीं है। यह सब देखकर वो अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर जमीन पर छिड़क दिया। जल के छिड़कने के बाद धरती में कंपन हुआ और धरती से 4 हाथों वाली सुंदर देवी प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे में वर मुद्रा, तीसरे में पुस्तक और चौथे में माला थी। चतुर्भुजी देवी ने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी वीणा से मधुर नाद किया। तब संसार के सभी प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई। उस दिन के बाद से हर तरफ मधुर वाणी गूंजने लगी। चिड़िया चहचहाने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगे और नदियाँ कलकल करने लगी। उनके वीणा की मधुरता को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी सरस्वती पुकारा। तब से ही उस चतुर्भुजी देवी को सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। माँ सरस्वती देवी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन प्रकट हुई थी, जिसे बसंत पंचमी कहा जाता है। तभी बसंत पंचमी के दिन को माँ सरस्वती के जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि भक्तों द्वारा वसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा आराधना की जाएगी। यही वजह है कि इस दिन हिंदू धर्म के लोगों द्वारा माँ सरस्वती की धूमधाम से पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को शारदा, भगवती, वीणावादिनी, वाग्देवी और बागेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ सरस्वती द्वारा संगीत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए संगीत भजन से पहले माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब तक अपने काम से संतुष्टि न मिले, तब तक उसे बेहतर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। बसंत पंचमी का वैज्ञानिक महत्व भी है। दरअसल बसंत पंचमी के दिन भगवान शुक्र अपने मित्र सूर्य के घर की ओर निकल पड़ते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अब जाड़े का मौसम खत्म होने को आया है। इसलिए हम सब मिलकर नव चेतना का संचार करें। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र धारण करने का भी रिवाज है। यही नहीं, इस दिन लोग पीले रंग के पकवान बनाकर माता सरस्वती को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। पीला रंग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। खेतों में आए पीले सरसों के फूलों को देखकर किसानों के अंदर गजब की स्फूर्ति आ जाती है। किसान इन्हें देखकर और भी ज़्यादा आशावान महसूस करते हैं। बसंत ऋतु का त्यौहार हमें यह सीख देता है कि हमें हमेशा सूर्य की किरणों के समान आशावान बने रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के अलावा माँ लक्ष्मी को भी पूजा जाता है।
यही एक वजह है कि इस दिन को लोग श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। बंगाल में लोग बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से बुलाते हैं। यह मान्यता है कि बसंत पंचमी पर सरस्वती जी की पूजा करने पर माता विद्यार्थियों को ज्ञान का वरदान देती हैं। इस साल 2024 में बसंत पंचमी 13 फरवरी को दोपहर 2:41 पर होगी और 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। हमारा देश रंग रंगीला है। यहाँ पर कई सारे धर्म, जाति और पंथ के लोग निवास करते हैं। इसी के ही चलते इस देश में पूरे साल खूब सारे त्योहारों की रौनक बनी रहती है। भारत देश का हर एक त्योहार एक उत्सव की तरह ही होता है। उल्लास और प्रफुल्लता से भरे इंसानी चेहरों को देखने में एक अलग ही आनंद आता है। आज से केवल थोड़े ही दिन बाद बसंत का त्योहार आने ही वाला है। बसंत का नाम सुनते ही मन में आनंद की लहरें दौड़ जाती हैं। यह त्योहार सभी को बहुत अच्छा लगता है। इस ऋतु के आगमन से जब प्रकृति खिलखिला उठती है, तब मनुष्य के मन में भी हरियाली की चादर बिछ जाती है। पेड़ों पर नई कोपलें फूट पड़ती हैं। भंवरें और तितलियां चारों दिशाओं में घूमने लगती हैं। गुलाबी ठंडक एहसास करवाती है कि अब जाड़ा अपनी विदाई लेने के लिए तैयार है। यह वह समय होता है जब बच्चे पतंग उड़ाने को आतुर रहते हैं। हरी भरी धरती को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो उसने 16 श्रृंगार कर लिया हो। सरसों के खेत देखकर ऐसा लगता है जैसे कि खेत को पीले वस्त्र पहना दिए गए हों। कुछ समय पहले जो पतझड़ को देखकर बुरा लगता है, वह समय बसंत के आते ही पल भर में खत्म हो जाता है। सूखी धरती को दोबारा हरियाली की चादर केवल बसंत ऋतु ही ओढ़ाती है।